दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। पिछली वीडियो मेरी थी कि यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में एक छोटा सा गाइडेंस था। उसी से रिलेटेड मेरी अगली वीडियो रहने वाली है कि यूपीएसआई में जो जीएस का पार्ट होता है उसकी तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए आपको एक रणनीति बना के चलनी होगी, क्योंकि जीएस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि मैथ्स हो गई और रीजनिंग, ये तो सब पढ़ते हैं, इस पर सब ध्यान देते हैं और सबकी मतलब एवरेज या फिर अच्छी होती है सब्जेक्ट। लेकिन जीएस से सब बहुत डरते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। जीएस में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जीएस में जिसने अच्छा कर लिया वो एग्ज़ाम को क्रैक करने में स्कोर अच्छे ला सकता है। तो आपको जीएस से दूर नहीं भागना है। मुझे पता है किसी का जीएस बहुत वीक होगा, पढ़ने का मन नहीं करता होगा, तो शुरू में आपको मुश्किल आएगी। लेकिन जब आप पढ़ने लगेंगे तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको कोई लगेगा ही नहीं। मैं ये चैलेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे जीएस से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैंने जीएस पढ़ना शुरू किया तो मुझे जीएस पढ़ने में इतना मज़ा आने लगा कि बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे तो मतलब ठीक ठाक थे, लेकिन सबसे स्ट्रांग मेरा जीएस हो गया। तो आपको इसकी एक हैबिट डालनी है। तो ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या है आपके जीएस का? एक तो मूल विधि होती है, दूसरा पार्ट होता है आपकी पॉलिटी हो जाती है, और तीसरा पार्ट हो जाता है आपका जीके। तो मूल विधि में आपका है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, और कुछ एक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स होते हैं, जैसे हो गया एमवी एक्ट, हो गया आपका SC/ST एक्ट, हो गया पर्यावरण संरक्षण का एक्ट, हो गया और आपका जनहित सूचना ये हो गया, IT एक्ट हो गया, साइबर क्राइम हो गया। तो ये आपको पढ़ने हैं। बाकी अब चले जाइए पॉलिटी का आपका सिलेबस पता ही है। पॉलिटी में जो आप पढ़ते हैं ये संविधान आपको पढ़ना है, जो कि आप सभी एग्जाम में पढ़ते हैं वही रहेगा। और जीके में आपका एक साइंस हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी। ज्योग्राफी आपको इंडियन और यूपी की ज्योग्राफी पढ़नी है। ऐसे ही आपको हिस्ट्री भी खास तौर से आपको आधुनिक भारत पढ़ना है। ज़्यादा डीप पे नहीं जाना है, आधुनिक भारत आप पढ़ेंगे आपके लिए वो सफिशिएंट है। और मॉक टेस्ट देते समय या फिर जैसे कोई एमसीक्यूज दे रहे हैं, उस वक्त अगर आपके क्वेश्चन में जो भी जिस टॉपिक में अगर गलती हो रही है मतलब जो गलती हो रही है उसको अलग से नोट करिए और उस पर फिर दोबारा ध्यान दीजिए। उसको उस टॉपिक को फिर से पूरा पढ़ डालिए आप। अगर उसमें एक क्वेश्चन भी आप नहीं कर पा रहे हैं, एक दो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टॉपिक को क्या करिए आप दोबारा से पढ़ लीजिए। और जीके वाले पार्ट में आपको एक करंट अफेयर पढ़नी है। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल सिलेबस। और अब इसको पढ़ना किससे है, किस बुक से पढ़ना है, ये जान लीजिए। तो सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करिए। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे भी आप पढ़ेंगे तो वो आपको जल्दी याद होगा। तो बेसिक के लिए आप जो भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री, इसके लिए आप 6 से 10 तक की NCERT की बुक कवर कीजिए। ये हो गई। उसके बाद से आप लूसेंट की जीके की बुक ले लीजिए। वो आई थिंक आप सबके पास होगी वो बुक, क्योंकि सबके पास ये बुक जरूर होती है। ना भी हो तो आप लूसेंट की जीके की बुक ले लीजिए। और पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत की बुक, और यूपी जीके के लिए अरिहंत की बुक अच्छी रहेगी। और अगर करंट अफेयर की बात कर लें तो करंट अफेयर के लिए मैंने पढ़ी थी उत्कर्ष क्लासेस। यूट्यूब पे जो उत्कर्ष क्लासेस नाम का चैनल है, कुमार गौरव सर की क्लास, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको समझ आए तो। बाकी मेरे हिसाब से वो बेस्ट क्लास रहेगी आपके लिए करंट अफेयर के लिए। शुरू में आप क्या करेंगे कि जो भी आप पढ़ेंगे उसका एक नोट्स बनाएंगे। स्पेशली मैं करंट अफेयर का कह रही हूँ कि उसका भी आप नोट्स बनाएंगे, नोट डाउन करेंगे जो भी पढ़ेंगे। लेकिन जब आप रेगुलर पढ़ने लग जाएंगे करंट अफेयर तो 2-3 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप क्लास देखेंगे और आपको वो याद होती रहेगी। तो शुरू में आपको बैठ करके कंसंट्रेट होकर के लिखने की हैबिट डालनी है, लिख करके पढ़ना है। वो याद हो ना हो उस पर आप मत जाइए, पहले आपको उसे लिख लेना है। तो इतना आपको करना है। उसके बाद से हम आते हैं
टाइम टेबल आपका क्या रहेगा। तो टाइम टेबल देखिए आपको अपने हिसाब से बनाना है कि आप कब फ्री रहते हैं और कब पढ़ना आपको ज़्यादा सूटेबल रहता है। किसी को कोई इमरजेंसी काम आ गया या और भी कुछ जो भी इशू हो आपकी, तो इस तरह से आपको बस ये देखना है कि मुझे पूरे दिन में 4 से 5 घंटे तो पढ़ने ही है, कम से कम इतने तो पढ़ने ही हैं। इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। दिन में आपको अच्छा लगे दिन में पढ़िए, रात में अच्छा लगे रात में पढ़िए। ज़रूरी नहीं है अगला अगर पूरी रात पढ़ रहा है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, तो आपको भी वही काम करना है। आपको वो करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और आप अपना बेस्ट कर पा रहे हैं। अगला 4 बजे उसको ज़्यादा सही लग रहा है, 4 बजे वो उठ के पढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है आप भी वैसा करें। तो ये हो गई टाइम टेबल की बात, ये आपको अपने हिसाब से बना लेना है। ठीक, उसके बाद से हम बात करते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें कितना याद रह रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन भी करते रहना है। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रिवीजन करिए। 1 हफ्ते पे रिवीजन करिए। रिवीजन में आपको फिर क्या क्या करना है, 1 हफ्ते में आपने जितने नोट्स बनाए हैं उसको एक नज़र से एक बार पढ़ लीजिए, वो हो गया। फिर क्या करिए, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहते हैं उसे सॉल्व करके देखिए, उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं। प्लस आप MCQs दीजिए। यूट्यूब चैनल पे भी आते हैं, बुक मिल जाएगी आपको, बुक ले लीजिए मार्केट से, वहाँ से भी MCQs कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल चलते हैं ऐसे स्टडी से रिलेटेड, उसमें भी लगातार आपके क्विज चलते रहते हैं, वो क्विज अटेम्प्ट कीजिए। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक फ्लो चार्ट बनाइए, जिससे रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि रिवीजन करने आप शुरू से आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक एक कीवर्ड लिखिए, आप शॉर्टकट के लिए कीवर्ड लिखिए कि रिवीजन के टाइम पे बस आप वो शॉर्ट की पढ़ें और आपको पूरा जितना टॉपिक रहे पूरा मैटर आपको रिवाइज्ड हो जाए। और एक फ्लो चार्ट रहे जिससे आप बस एक बार देखें और आपको पूरा क्लियर हो जाए और फिर से वो चीज़ें मेमोराइज हो जाए। तो आपको ये काम करनी है। तो इस स्ट्रेटजी से आपको चलना है। बाकी आपको कुछ भी फर्दर फिर पूछना हो तो आप कमेंट पे बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।